यूपी चुनाव से पहले संघ प्रवक्ता के बयान ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता। मनमोहन वैद्य ने की आरक्षण खत्म करने की वकालत। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कहा, आरक्षण की जगह होना चाहिए समान शिक्षा और समान अवसर का अधिकार। सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बनाने वाली बात है, ऐसा लगता है। विवाद के बाद दी सफाई, कहा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया मेरा बयान। बीजेपी की भी आई सफाई, कहा आरएसएस प्रवक्ता ने दिया अंबेडकर का हवाला। बयान को लेकर लालू ने बीजेपी पर साधा निशाना, ट्वीट किया बिहार में रगड़ रगड़ के धोया, बाकी कसर यूपी में होगी पूरी। मोदी का वैद्य का ही बयान नहीं है, सोची समझी आरएसएस का नरेंद्र मोदी का ये स्पोक्समैन आरएसएस का ये बोला है। फिर बयान के बाद उबली राजनीति, केजरीवाल बोले दलित विरोधी है बीजेपी। जेडीयू ने बयान को बताया संविधान विरोधी, सारी पार्टियों से की यूपी में बीजेपी के विरोध में एक साथ आने की अपील। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर अटका कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, दोनों पार्टियों में लगातार जारी है माथापच्ची। अखिलेश के संपर्क में है गुलाम नबी आजाद, समाजवादी पार्टी की लिस्ट को लेकर कांग्रेस ने उठाए हैं सवाल। तो जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में आजाद साहब की जो हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रभारी हैं उनकी बात ना हो जाए, इस बारे में हम लोग नहीं कहेंगे, हम इंतजार करेंगे। समाजवादी पार्टी के किरणमय नंदा का दावा, सिर्फ 52 सीटों पर बनता है कांग्रेस का अधिकार, लेकिन 89 सीटें देने को तैयार हैं अखिलेश। कुल मिला के 54 सीट कांग्रेस को मिलेगा, इससे ज्यादा 25-30 सीट हम लोग कांग्रेस को दे सकता है। मतलब 80-85 सीट आप ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं कांग्रेस टोटल। अखिलेश सरकार के बाहुबली मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का हमला, कहा आवश्यकता नहीं अनुकंपा से कांग्रेस से गठबंधन। बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी की लिस्ट में बिगड़ी बात, कांग्रेस की चाहत वाली सीटों पर अखिलेश ने उतारे उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने जारी किया 209 उम्मीदवारों की लिस्ट, 56 मुसलमानों को मिला है टिकट। अखिलेश की लिस्ट से समाजवादी दंगल सुलझने के संकेत, शिवपाल को जसवंत नगर से मिला टिकट। अखिलेश ने समाजवादी पुत्रों को भी दिया टिकट का तोहफा, आजम खान, नरेश अग्रवाल, बेनी प्रसाद के बेटों को टिकट। स्वार से लड़ेंगे आजम के बेटे अब्दुल्ला, बहराइच के कैसरगंज से बेनी के बेटे को टिकट, हरदोई से लड़ेंगे नरेश अग्रवाल के चिराग। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी का निशाना, कहा 6 महीने से चल रहे दंगल का हो गया है पर्दाफाश। तो समाजवादी पार्टी की सूची नहीं जारी हुई है, इनके पूरे नाटक का पर्दाफाश हुआ है। पिछले लगभग 6 महीने से जनता का ध्यान बांटने के लिए बरगलाने का ये काम कर रहे थे। कांग्रेस ने एक बार फिर से किया आरएलडी से गठबंधन की वकालत, लेकिन अजीत सिंह की पार्टी ने जारी की 8 उम्मीदवारों की लिस्ट। इलाहाबाद की मेयर अभिलाषा गुप्ता के बीजेपी में शामिल होने से कोहराम, पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध में की नारेबाजी। पुलिस से भिड़ा इलाहाबाद के मेयर के समर्थक, जश्न मना रहे कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस ने दौड़ाया। पंजाब में सीएम प्रकाश सिंह बादल को जीत की हैट्रिक का भरोसा, बोले प्रदेश में नहीं है नोटबंदी का कोई असर। पंजाब के सीएम ने नवजोत सिंह सिद्धू को बताया ड्रामेबाज और सौदागर, बोले फायदे के लिए किसी भी पार्टी में जाने को थे तैयार। पंजाब सीएम और डिप्टी सीएम के हमले पर सिद्धू का पलटवार, कहा बादलों ने अपना घर भर के पंजाब को बेच दिया। इस तरह के सौदागर लोग हैं, पॉलिटिशियन नहीं होते। पॉलिटिशियन वो होता है जो एक स्टैंड पर रहे और देश के लिए और सूबे के लिए करे। नवजोत सिंह सिद्धू ने किया बादल पर पलटवार।
प्रकाश सिंह बादल के गढ़ लांबे में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केजरीवाल। अकाली और कांग्रेस दोनों पर जमकर बोला हमला। केजरीवाल ने प्रकाश सिंह बादल और अमरिंदर दोनों को बताया दोस्त। कहा लांबी में पंजाब के सीएम ने पूर्व सीएम से मांगी मदद। केजरीवाल का तेज हुआ प्रचार अभियान। प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जमकर साध रहे हैं निशाना। तमिलनाडु में जलीकट्टू का रास्ता साफ। कानून मंत्रालय ने अध्यादेश पर किया हस्ताक्षर। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र को भेजा था अध्यादेश का ड्राफ्ट। कैबिनेट देगा आखिरी मंजूरी। जलीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते टाला है फैसला। केंद्र ने दिया था कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला। जलीकट्टू को लेकर आज भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। पूरे तमिलनाडु में बंद रहे स्कूल, कॉलेजेस और बाजार। डॉक्टर्स ने भी जलीकट्टू का किया समर्थन। आंदोलनकारियों के बीच बांटी दवाएं। हर तबके ने की जलीकट्टू पर पाबंदी हटाने की मांग। वर्दी उतारकर पुलिस वाले भी हुए आंदोलन में शामिल। संसद के लोक लेखा समिति के सामने पेश हुए आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल। नोटबंदी को लेकर सवालों के दिए जवाब। केंद्र ने राज्य क्रिकेट बोर्ड के अधिकारों का सुप्रीम कोर्ट में उठाया सवाल। बोर्ड चलाने के लिए सीलबंद लिफाफे में सौंपे 9 नाम। हार्दिक पटेल ने मां खूडल से मांगा आशीर्वाद। 6 महीने बाद राजस्थान में रहकर वापस लौटे हैं गुजरात। नर्सरी एडमिशन पर हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट को झटका। अदालत ने 7 जनवरी के नोटिफिकेशन को बताया गैर जरूरी। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर को लेकर 3 नामों की चर्चा। दीपक मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार, अमूल्य पटनायक के नाम चल रहे हैं। नशाबंदी के खिलाफ कल पूरे बिहार में बनेगी मानव श्रृंखला। नीतीश सरकार के हलफनामे के बेटे जिग्नेश भजियावाले पर कसा ईडी का शिकंजा। हवाला रिकॉर्ड को लेकर पूछताछ। गिरफ्तार हुआ। जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में हुई थी महिलाओं से दरिंदगी और रेप। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 28 फरवरी से गैंगरेप की सुनवाई। ज़ाहिरा वसीम को लेकर घाटी में बवाल। श्रीनगर में प्रदर्शनकारियों ने दंगल गर्ल के जलाए पोस्टर। कानपुर ट्रेन हादसे के मास्टरमाइंड तक पहुंची आज तक की नजर। कैमरे में कैद हुआ नेपाल में छिपे शमशुल हुदा का घर। मोतिहारी में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कानपुर में ट्रेन हादसे की जांच तेज। फॉरेंसिक टीम ने तलाशी कुकर बम की कड़ियां। 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शहर की सीमा में दाखिल हो रहे हर ट्रक पर पैनी नजर। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। गणतंत्र दिवस पर फ्रांस जैसे हमले को अंजाम दे सकते हैं आतंकवादी। एटा बस हादसे में अब तक 4 अधिकारी सस्पेंड। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। कानपुर पुलिस का अजीब व गरीब कारनामा। शांति भंग करने का आरोप लगाकर 2 साल की बच्ची के खिलाफ एफआईआर। गुजरात के राजकोट में रात के अंधेरे में कार और बाइक में लगाई आग। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। पटना में घुसखोर ट्रैफिक पुलिस का वीडियो वायरल। महकमे ने रद्द किया कॉन्ट्रैक्ट। बिहार के समस्तीपुर में पूर्व मुखिया पर अंधाधुंध फायरिंग। नाराज लोगों ने घंटों तक हाईवे पर लगाए रखा जाम। डीआरआई ने फगवाड़ा स्टेशन से पकड़ा करीब 28 किलो सोना। म्यांमार सीमा से आ रहे 3 लोग गिरफ्तार। पंजाब के बठिंडा में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में फंसे बैंक अधिकारी। लोगों ने जमकर की पिटाई। ड्यूटी पर शराब पीता पकड़ा गया पुलिस वाला। कैमरा देखकर सड़क पर हुआ फरार। यूपी के मुगलसराय में एक युवक से पास से करीब 20 किलो चांदी बरामद। मोतिहारी से वाराणसी जा रहा था ये युवक। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचे उपराज्यपाल अनिल बैजल। कमिश्नर के साथ कंट्रोल रूम के कामकाज पर डाली नजर। पीएम मोदी का भीम ऐप हुआ सुपरहिट। 20 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया डाउनलोड। नोटबंदी के बाद कोऑपरेटिव बैंक्स में गड़बड़ी की शिकायतें। आईटी की जांच में डिपॉजिट की रकम से कम 500,000 के पुराने नोट मिले। 5 साल बाद एयर इंडिया बढ़ाएगी स्थायी कर्मचारियों का वेतन। 10 साल में पहली बार मुनाफा हासिल करने के बाद किया एयरलाइंस ने फैसला। 2016 में 6.7% के स्तर पर लुढ़की चीन की जीडीपी। 26 साल में ये सबसे बड़ी गिरावट है। ग्राहकों की जिंदगी। पिछले 1 साल में इन्फोसिस में 9,000 कर्मचारियों की छटनी। ऑटोमेशन की दलील कंपनी बोली लो एंड जॉब्स में आई है कमी।
फिनलैंड की पीकेसी का अधिग्रहण करेगी ऑटो पार्ट्स बनाने वाली देसी कंपनी मदरसन सुमो। करीब 4,000 करोड़ में हुआ है ये सौदा। करीब 26% बढ़कर 205 करोड़ रुपए हुआ तीसरी तिमाही में फेडरल बैंक का मुनाफा। कहा नोटबंदी का नहीं कोई असर। 70 रुपए तोले की गिरावट के साथ 29,630 रुपए 10 ग्राम सोने का भाव। चांदी की कीमत में हुई बढ़ोतरी। 274 अंकों की गिरावट के साथ 27,034 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 85 पॉइंट्स गंवाकर 8,349 पर बंद। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद जारी है ठंड का कहर। पहाड़ों पर ट्रैफिक अस्त व्यस्त, जरूरी सामानों की किल्लत। उत्तराखंड के गंगोत्री में जम गई गंगा की सहायक नदियां, सैलानियों का जमाव बढ़ा। दिल्ली में जारी है जाड़े का कोहराम। धुंध भी देने लगी दस्तक। ट्रेनों की आवाजाही पर बुरा असर। पंजाब हरियाणा में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर। घने कोहरे ने भी लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड। चूरू में 1.5 डिग्री के करीब पहुंच गया तापमान। आज अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप। थोड़ी ही देर में वॉशिंगटन डीसी में लेंगे शपथ। अमेरिकी समय के अनुसार दोपहर के ठीक 12 बजे राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप। ऐतिहासिक लिंकन बाइबल पर हाथ रखकर लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण के फौरन बाद देश को संबोधित करेंगे ट्रंप। ट्रंप के विरोधियों ने भी वॉशिंगटन में संभाला मोर्चा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विरोध की आशंका। गुरुवार से चल रहा है ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का जश्न। वॉशिंगटन में लिंकन मेमोरियल के पास कॉन्सर्ट का आयोजन। बहुत उम्मीदें हैं बिकॉज उन्होंने हर इंटरव्यू में बोला कि वी लव इंडियंस, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड हमारे इंडिया के लिए तो फायदा ही है और आई एम श्योर कि सबके लिए फायदा होगा। ओबामा ने अमेरिका के लोगों को लिखी भावुक चिट्ठी। कहा हर पल समर्थन के लिए धन्यवाद। समारोह से पहले पूरे कैबिनेट के साथ दिखे ट्रंप। नए कार्यकाल में कुछ दिनों तक दिख सकती है ओबामा प्रशासन की छाप।